बादशाह खुशी के मारे सारी रात सो नहीं पाया। वो शिद्दत से सुबह का इंतज़ार कर रहा था। सुबह हुई, बादशाह बहुत बेताब था ये जानने के लिए कि इसके छूने से चीज़ें सोने में तब्दील होती हैं या नहीं। इसने अपने बिस्तर को हाथ लगाया तो वो सोने में तब्दील हो गया। फिर बादशाह हर इस चीज़ को छूने लगा जहाँ तक इसका हाथ जा सकता था। अब मुझे अपना सोना छुपाने की ज़रूरत नहीं। बादशाह खुद ही खुद में खुश हो रहा था और बड़बड़ा रहा था। चलो बाहर चलते हैं, पूरी ज़िंदगी को सोने में तब्दील करते हैं। बादशाह ने बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गया और वो हर चीज़ को छूता जाता, वो सोने में तब्दील होती जाती। फिर वो बाग में जा पहुंचा और हर एक दरख्त और पौधे को छूकर सोने का बना दिया। मैं जगह जगह भाग भाग कर थक गया हूँ। मेरे पास पूरी सल्तनत है सोने में तब्दील करने के लिए। मुझे अपनी सल्तनत को दिखाना होगा कि मैं किस तरह हर चीज़ को सोने में तब्दील कर देता हूँ। लेकिन अभी मुझे भूख लगी है, पहले कुछ खाना खा लिया जाए। बादशाह ये कहता हुआ वापस महल की तरफ आया। दस्तरख्वां पर बहुत से खाने सजे हुए थे सिर्फ बादशाह के लिए, और जैसे ही इसने अपने पीने के लिए गिलास को हाथ लगाया वो सोने में तब्दील हो गया। बादशाह ये देखकर बहुत परेशान हुआ। उसके अंदर का पानी कहाँ गया? मुझे बहुत प्यास लगी है। इसने जैसे ही खाने के लिए किसी चीज़ को हाथ लगाया तो वो भी सोने में तब्दील हो गई। अब बादशाह बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गया। और अब मैं क्या खाऊंगा? मुझे सख्त भूख लगी है। मैं सोना खा और पी तो नहीं सकता। क्या दुनिया का सबसे अमीर बादशाह भूख से मर जाएगा? बादशाह बहुत गमगीन हो गया। वो वहाँ रखी हुई सारी ग़िज़ा को देखता रहा जो सोना बन चुकी थी और अब इसके किसी काम की नहीं रही थी। तभी इसकी बेटी बाहर से दौड़ती हुई अंदर आई और इससे पहले कि बादशाह को कुछ सोच पाता, उसकी बेटी दौड़ती हुई इसके गले लग गई और जैसे ही बादशाह ने इसे दूर करने के लिए हाथ लगाया तो वो भी सोने में तब्दील हो गई। नहीं, मैरीगोल्ड, मेरी बेटी, ये कहते हुए वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मैरीगोल्ड अब एक चमकदार खूबसूरत मुजस्मे में तब्दील हो चुकी थी, जो खूबसूरत था मगर बेजान था। वो हिलजुल नहीं सकती थी। बादशाह ये देखकर परेशान हो गया। इसकी अजीज बेटी इसके पास होकर भी इसके साथ नहीं थी। ओह नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? मेरी गोल्ड, मुझे इस तरह की खुशी नहीं चाहिए। बादशाह ज़ारों की तरह रोने लगा। तहखाने की तरफ दौड़ा ताकि वो जंगल के जिन से मदद ले सके। इसने तहखाने में पहुंचकर जोर जोर से जिन को पुकारना शुरू कर दिया। चंद ही लम्हों बाद वहाँ जंगल का जिन नमूदार हुआ और बादशाह को मुखातिब होकर बोला, क्या मसला है? तुम निहायत ही गमगीन नजर आ रहे हो। अभी तो कुछ ही वक्त गुजरा है तुम्हारी ख्वाहिश को पूरे हुए। क्या तुम्हारी कोई दूसरी ख्वाहिश है? ओ खुदाया, मैं आपके सामने माफ़ी की भीख मांगता हूँ। ऐसी ख्वाहिश किस काम की जो मुझे मेरी बेटी से जुदा कर दे? मैं इन चीज़ों का क्या करूँगा जो खालिस सोने की बनी हैं? मैं इन्हें खा भी नहीं सकता। मैं सोने के पानी का क्या करूँ जो मेरी प्यास नहीं बुझा सकता? मेरी असली खुशी तो मेरी बेटी है, पर अब वो कुछ बोल नहीं सकती। मैं ऐसे खालिस सोने का क्या करूं जिसने मेरी बेटी की मुस्कान छीन ली? मेहरबानी करके मेरा सारा सोना ले लीजिए, मेरा सब कुछ ले लीजिए। बस मेरी बेटी मैरीगोल्ड मुझे वापस लुटा दीजिए। मैं अब समझ गया हूँ, सोना सारी ज़िंदगी खुशियों को नहीं खरीद सकता। जिन बादशाह की बात सुनकर बोला, ए बादशाह, तुमने आज एक असल हकीकत समझ ली है। सोना एक दिन चला जाएगा। इंसान के लिए ज़रूरी है वो सच्चा प्यार, वो सच्चा अपनापन जो उसके साथ हमेशा रहेगा। ये कहकर जिन ने बादशाह को पानी से भरी एक बोतल दी और कहा, ये बोतल जादुई पानी से लबरेज है। इसके कुछ कतरे उन चीज़ों पर छिड़क दो जो सोना बन चुकी हैं। जादुई पानी से वो हर चीज़ पहले जैसी हो जाएगी। बादशाह ने जिनसे वो पानी की बोतल ली और बहुत बहुत शुक्रिया कहकर फिर बादशाह जादुई पानी को लेकर अपनी बेटी के पास भागा और जल्दी से कुछ कतरे अपनी बेटी पर छिड़क दिए। कतरे पड़ते ही मैरीगोल्ड पहले जैसी हो गई। बादशाह ने अपनी बेटी को बाहों में भर लिया। अब्बा जान, यहाँ क्या हुआ था? कुछ नहीं मेरी बच्ची, मैं अब सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर बादशाह ने कुछ कतरे खाने की इन अशिया पर डाले जो सोने की बन चुकी थी। फिर वो अपनी बेटी को लेकर बाग में गया और इस जादुई पानी के कतरे दरख्तों और पौधों पर डालने लगा। बादशाह ने पहली बार कुदरती मुनाजिर को दिल से महसूस किया। सारी चीज़ों को अपनी असली कुदरती शक्ल में तब्दील करने के बाद बादशाह अपनी बेटी और बीवी के साथ नाश्ते की मेज़ पर रखी अशिया खाने लगा जो वहाँ मौजूद थी। इससे पहले बादशाह को नाश्ता इतना लजीज पहले कभी नहीं लगा था।
इसने बहुत सा पानी पिया, अपनी प्यास को बुझाया। बादशाह की बेटी और इसकी बीवी दोनों इस नज़ारे को देखकर हैरान हो रही थी। अब बादशाह ने सोना गिनना बंद कर दिया था जो इसके तहखाने में महफूज रखा हुआ था। वो अब अपना वक्त अपनी बेटी और बीवी के साथ गुजारने लगा। अब वो अपने अतराफ मौजूद छोटी से छोटी चीज़ों का लुत्फ़ उठाने लगा। अब वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान बन चुका था।